लेक्चर आपके सामने आ गए हैं और आज इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे प्रिडिक्शन ऑफ अकरेंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ये हो गया फिजिबिलिटी टर्म्स, ये बुक में दे रखी थी इसलिए मैंने ये लिख दिया। और मतलब दूसरा मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बोलते हैं, इसे आप डिनोट करते हैं। ठीक, इनके बीच में हमें क्या बताना है, हमें रिलेशन बताना है। तो चलो थोड़ी सी बात हम 11 की करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था, अगर हम स्पॉन्टेनिटी की बात करें तो डेल्टा जी हम पढ़ते थे, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी होती थी, स्पॉन्टेनियस। हाँ या ना, स्पॉन्टेनियस। ठीक, पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? यानी अगर डेल्टा जी हमारा नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या होती थी हमारी, स्पॉन्टेनियस। हमने एक और डेरिवेशन किया था, डेल्टा जी माइनस W यूजफुल वर्क। याद करो हमने ये किया था, हाँ भूल गए होंगे, ढंग से पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो यूजफुल वर्क है, यानी जो भी रिएक्शन में हम यूजफुल वर्क कर रहे हैं, जिससे मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं, अगर वो वर्क हमारा क्या आता है, नेगेटिव। जैसे कि मान लो मैंने काम किया, मुझे 500 जूल एनर्जी थी, ठीक है, मैंने क्या करा, उस 500 जूल को का वर्क ही नहीं किया, मैंने क्या करा, सिर्फ उसमें 300 वर्क किया। 500 जूल की वर्क में से मैंने सिर्फ 300 जूल का ही वर्क किया, 200 जूल क्या कर दिया मैंने, वेस्ट कर दिया। तो मेरी वैल्यू, वेस्टिंग वैल्यू क्या थी, देखो टोटल वैल्यू थी 500, टोटल वैल्यू कितनी थी, 500 थी। ठीक, 500 थी, इसमें से मैंने क्या करा, 200 वेस्ट कर दिया, तो 300 आए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 500 में से 300 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 300 वेस्ट कर देती, वेस्ट ज्यादा कर रही हूँ, बची हुई वैल्यू कम है, इसमें तो वैल्यू पॉजिटिव में आ गई, मेरा वर्क फिर भी कुछ हुआ। लेकिन मैंने क्या करा, जितना मुझे मिला नहीं उससे ज्यादा मैंने वेस्ट कर दिया, उससे ज्यादा मैंने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, तो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। तो सोचो, अगर मेरा यूजफुल वर्क पॉजिटिव में, किसमें है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर आ जाएगा, नेगेटिव रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। फिर से समझो, अगर मेरा यूजफुल वर्क यानी जो मुझे वर्क मिला है, मैं उस वर्क को अच्छी तरह जितना मिला है मैं उसमें से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करा रही हूँ, तो वो मेरा हुआ पॉजिटिव वर्क। मैं उस एनर्जी को वेस्ट कर रही हूँ, तो वो मेरा क्या हुआ, मैंने क्या करा, उस काम को किया नहीं, उस एनर्जी को रिलीज कर दिया, तो वो मेरा क्या हुआ, नेगेटिव वर्क। अगर मेरा यूजफुल वर्क किसी भी सिस्टम पर जो मैं वर्क कर रही हूँ, अगर वो वर्क पॉजिटिव है, अगर मैं किसी भी सिस्टम पर वर्क कर रही हूँ, मतलब कोई भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम कोई वर्क कर रहा है, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर किसी भी सिस्टम पे वर्क हो रहा है और वो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव, यानी रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। यानी अपने आप ही किसी सिस्टम को काम देने से रिएक्शन है, वो रिएक्शन शुरू हुई, अपने आप ही हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने आप ही तारे वारे जोड़ के रख दी, काम अपने आप ही चल रहा है, यानी अपने आप काम हो रहा है, पॉजिटिव वे में हो रहा है, काम अपने आप हो रहा है, पॉजिटिव। साइन क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बन जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन वो काम अपने आप नहीं हो रहा, उस काम को कराने के लिए मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ी है, कुछ भी एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वैल्यू क्या हो गई आपकी, नेगेटिव। क्या हो गई, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर आएगा पॉजिटिव, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब ये यूजफुल वर्क क्या है, आ जाओ जरा थर्मोडायनेमिक्स से बाहर आ जाओ, फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स में हमें यहाँ पे बात किसकी करनी है, हमें वर्क करनी है इलेक्ट्रिकल वर्क, हम तो करेंगे कोई और, हम प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क तो करेंगे, पीवी वर्क तो करने रहे। इस बार हमने 11th क्लास में पीवी वर्क पढ़ा था, हम कौन सा वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं। और जनरली फिर बात यूजफुल, जनरली यूजफुल वर्क, सारे ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क आर यूजफुल वर्क, ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क आर यूजफुल वर्क, जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क है वो यूजफुल वर्क में मानते हैं। ऐसा होता नहीं है पॉसिबली, कुछ ना कुछ तो देखो कहीं उसकी रेजिस्टेंस में, कहीं फ्रिक्शन में जाता होगा, बट एज्यूम करते हैं कि हम जितना इलेक्ट्रिकल वर्क है वो सारा क्या हमारा यूजफुल वर्क है। क्या है हमारा यूजफुल वर्क। अब हम वर्क कैसे करेंगे, अब हम थोड़ी फिजिक्स में आ जाते हैं, ठीक है। आपको फिजिक्स में याद होगा किसी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सब्सटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं W अपॉन Q, ऐसे ही निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू V। अब पहले Q मतलब चार्ज, यहाँ से सुनना, मेरे बात में कॉन्सेप्ट क्लियर करो, डायरेक्ट फार्मूला में एक छोटा सा फार्मूला है बुक में, बस वो याद कर लो, आप वो भी याद कर सकते हो, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में आते नहीं फार्मूला आया कहाँ से, तो उसको बता रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। Q इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड, नहीं चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अब ठीक। और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये मेरा बोर्ड छूटा है तो मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा,
मैं रब कर रही हूँ ताकि और समझा दूँ। अब देखो ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, दूसरा इलेक्ट्रोड है। इसमें क्या हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, आप मुझे बताइए। माइनस से यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ के इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोवाइड हो रहे होंगे। आपने देखा था ये जेडन की रोड थी, कॉपर की रोड थी, मैंने उल्टा बना दिया। चलिए मैं सीधा ही बना देती हूँ। ये ठीक, तो ये मैंने नेगेटिव बनाया, पॉजिटिव। इसमें क्या हो रहा है, ये इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कितने दे रहा है, एन इलेक्ट्रॉन। अब एन इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 मोल ऑफ चार्ज, मतलब Q इक्वल टू 1 मोल ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इनटू क्या आएगा आपके, एक 1 मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, पढ़ा है आपने। इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो कहते हैं नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 96500, जिसे बोलते हैं हम 1 फैराडे। क्या बोलते हैं हम, 1 फैराडे। यानी 1 फैराडे इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये किसके बराबर होता है, 96500 कूलम। फैराडे के बारे में हम आगे बात करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस है अभी, फैराडे के लॉ भी हैं, तो हम ये हो गया इतना। अब 1 पर इतना है तो NF पर, N क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, N इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो N पे कितना होगा भाई, 1F पर इतना है तो NF पे कितना होगा, N इंटू 96500। इसे लिख सकते हैं NF, हाँ या ना भाई, हाँ 96500 को क्या लिखते हैं, F लिखते हैं, इसे NF लिख सकते हैं, हाँ या ना। ठीक, गुड, इतना नोट कर लो, मैं इसे रब कर रही हूँ। इधर देखिए, अब हमारा W, ठीक, चार्ज क्या आ गया हमारा NF, क्योंकि हमने Q निकाल लिया। और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, अभी तक हमने पढ़ा था सेल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते थे हम, ई सेल बोल रहे थे, हाँ या ना बोलो, क्या बोल रहे थे, ई सेल। अब डेल्टा जी क्या होती है, माइनस W इलेक्ट्रिकल वर्क। ये कैसा था, W इलेक्ट्रिकल वर्क था, तो माइनस NF ई सेल, बन गया फॉर्मूला। अब आप देखो, अगर आपके ई सेल की वैल्यू किसमें आती है, पॉजिटिव आती है, ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो रिएक्शन कैसी होगी, अब पॉजिटिव है। कैसा है ई सेल, ई सेल आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, किसकी बात करें, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करें, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए सॉरी ई सेल क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। और डेल्टा जी, देखिए जी की तो कोई वैल्यू नहीं है, डेल्टा जी की, क्योंकि ये क्या स्टेट फंक्शन है, डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी, हमारी नेगेटिव होगी। और अगर मैं बात करूँ नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, तो ई सेल क्या हो जाएगा मेरा, ई सेल मेरा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूँ इक्विलिब्रियम पर, अभी समझाती हूँ। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, डेल्टा जी हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 0, और ई सेल भी हमारा जब 0 होगा, तो ये 0 कब होगा, जब इनकी कैलकुलेशन 0 आएगी, यानी ई सेल 0 आएगा मेरा। लेकिन याद रखना, अभी और बताती हूँ मैं, इतना हो गया, फिजिबिलिटी बता दी मैंने। अब इसी फार्मूले को मैं किसमें लिख सकती हूँ, इसी फार्मूले को मैं लिख सकती हूँ डेल्टा जी नॉट माइनस NF ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल के लिए आप वो चीज नहीं लगा सकते 0, ठीक, क्यों, अगर आपको पता है इक्विलिब्रियम कैसे होता है, जब मैं अगर रिएक्शन दूंगा, यहाँ पर हो गया ये वाला इलेक्ट्रोड, यहाँ दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक। अभी जो इनके बीच की वैल्यू है वो क्या है, स्टैंडर्ड है, ई सेल। अभी कैसी वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू ई सेल। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, ठीक भाई, देखो क्या होता है, एक समझो इधर समझो पहले, फिर फॉर्मूले से क्वेश्चन कर लेंगे। भाई यहाँ पर है जिंक की रोड, ठीक, जिंक की रोड में क्या होगी, Zn+2 में कन्वर्ट करेगी। कंसंट्रेशन क्या होगी भाई, Zn रोड से निकल के सोल्यूशन में आ गए, तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हुई या नहीं हुई,
भाई Zn की रोड थी वो क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज होती जा रही है और क्या आते जा रहे हैं सोल्यूशन में Zn+2 आयन, तो कंसंट्रेशन कैसी हो गई, इंक्रीज। यहाँ कॉपर की रोड थी, कॉपर की रोड में क्या हो रहा है, कॉपर के आयन किसमें डिपॉजिट हो रहे हैं, कॉपर पे डिपॉजिट हो रहे हैं, कॉपर किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर+2 कॉपर में, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ हो गई Zn की कंसंट्रेशन, यहाँ हो गई यहाँ हो गई Zn की कंसंट्रेशन, यहाँ हो गई कॉपर की कंसंट्रेशन। तो Zn की कंसंट्रेशन तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कॉपर की कंसंट्रेशन तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, पढ़ा था ना 11th क्लास में, उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन इस समय ये दोनों क्या है, अगर मैं दोनों का डिफरेंस करूं, ये क्या है, डेल्टा E7 E है, दोनों का डिफरेंस जब करंट फ्लो नहीं हुई, जैसे हमने रिएक्शन स्टार्ट करी धीरे धीरे, अब ये क्या रहेगा, अब ये E0 नहीं रहेगा, अब ये क्या बन गया, E7 बन गया। भाई अब कंसंट्रेशन तो चेंज हो गई, पहले तो 1 मोलर थी तो E0 सेल था, कंसंट्रेशन चेंज हुई तो ये क्या होगा, E7, पहले कुछ और वैल्यू होगी, अब कुछ और वैल्यू होगी, अब कुछ और, दोनों बराबर हो गए, यहाँ आ गई 0। इसीलिए E सेल और डेल्टा G आपके 0 होते हैं, लेकिन डेल्टा G0 कभी भी 0 नहीं होता। क्यों, क्योंकि डेल्टा G0 तो स्टैंडर्ड कंडीशन रहेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है, देखो ये तो खाली यहाँ पे था, दोनों जब दोनों की रिएक्शन हुई तभी तो इक्विलिब्रियम आया। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ कब होगा, इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इक्वल टू रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ कॉपर सेम हो जाएंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात करेंगे तब इक्विलिब्रियम आएगा, उससे पहले तो देखो कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाए, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होती जा रही है। ठीक, इतनी बात हो गई हमारे खत्म। तो डेल्टा G तब आएगा, ठीक है, डेल्टा G तब 0 आएगा और डेल्टा G0 0 नहीं आ सकता। ठीक, और अगर आपको अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने E0 सिखाया नहीं, अभी हमने आपको E निकालना तो सिखाया नहीं, हमने अभी आपको क्या सिखाया, E सेल निकालना सिखाया, कैसे, EC माइनस EA, ये तो सिखाया नहीं है, तो इसी बात को हम करेंगे बाद में, अभी करते हैं इसकी बात। ठीक, इस पर हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, समझ में आया, देखो वैसे आपको एक फॉर्मूला याद करना है बस, और वो याद करना है स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी, लेकिन इसके पीछे फॉर्मूला आया कहाँ से ये तो आपको पता होना चाहिए ना, इसीलिए ये सब मैंने इतनी थ्योरी आपको बताई थी। ठीक, अब इसी पे कोई न्यूमेरिकल आ जाए आपका, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो हम अगर कहीं सेल दे रखा है, चलो मैं लिखती हूँ एक सेल, ये सेल दे रखा है Zn+2 कॉपर+2, ठीक, इसके लिए और आपको दे रखा है, मैं वैल्यू लिखती हूँ, ई सेल दे रखा है 4 वोल्ट और कहा है डेल्टा G0 सेल बताइए, और बताइए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ये भी बताइए। कुछ नहीं करना, डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस NFE0, एन कितना है, पहले रिएक्शन बनाएंगे, आपको रिएक्शन बनाने सिखाई थी मैंने, आप रिएक्शन बनाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आप निकाल के देखिएगा, 2 आएंगे, इंटू F96500 और 4, ये वैल्यू माइनस में आएगी तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक, अगर यही क्वेश्चन दे देते एक और, ऐसे दे दिया, ठीक, और इसकी वैल्यू देखो, इसकी दे रखी है E कॉपर+2 से कॉपर 0.34 वोल्ट, ठीक, और इसकी वैल्यू है ENi2, मैंने दोनों रिडक्शन में लिखी है -0.25, तो आप वैल्यू निकालेंगे। ये इस समय कैथोड बना रखा है, जबकि होना चाहिए था वैल्यू देखिए क्या है, एनोड होना चाहिए, पर जो बना रखा है आपसे डिनाई तो नहीं कर सकते, तो ये कितना हो गया -2.5 -0.34, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड कर देंगे, माइनस कितना होगा, 5 और 4 9, तो क्या आएगा -0.59 वोल्ट। ई सेल कैसा आया आपका, नेगेटिव आया, ई सेल कैसा आया आपका, नेगेटिव आया, फॉर्मूले में रखो, इस सेल के लिए भी एन कितना आएगा 2, आप रिएक्शन खुद बनाइएगा, एफ हो गया 96500 और ई कितना हो गया आपका -0.5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो वैल्यू प्लस में आ गई, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये तरीका था स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन निकालने का, और डेल्टा जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिलेशन के लिए। अभी तो मैं डेल्टा G0 निकाल रही हूँ, अब डेल्टा जी कब निकालूंगी वो भी हम सीखते हैं, ठीक, वो भी हम सीखते हैं। उसे सीखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसे सीखने के लिए हमें पहले पता होनी चाहिए नष्ट
इक्वेशन। देखिए अगर कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में है तो हम उसकी वैल्यू सीरीज से देख लेंगे। भाई सीरीज तो हमारी स्टैंडर्ड स्टेट में बनी है, उस सीरीज से हम उसकी वैल्यू को देख लेंगे। लेकिन अगर कोई भी सेल हमारा स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है तो हम उसकी वैल्यू, उसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं नस्ट इक्वेशन। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नस्ट इक्वेशन यूज करते हैं। एक सेकंड को बस, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नस्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन। ठीक, नस्ट इक्वेशन हम यूज करते हैं। अब ये इक्वेशन हम कैसे यूज करेंगे ये हम देखते हैं। ठीक, अब आपको आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस, इसे काम करते हैं यहाँ रखते डेल्टा जी नॉट, ये 11th क्लास का फॉर्मूला, सॉरी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस ln प्लस आर टी ln k। ठीक, k का मतलब इक्विलिब्रियम में भी देखो k लिखा है, k सी नहीं लिखा है। k का मतलब q भी हो सकता है किसी भी कंसंट्रेशन पे, और k का मतलब इक्विलिब्रियम पे भी हो सकता है, वो हम डिपेंड करेगा। अगर इक्विलिब्रियम पे होगा तो वैल्यू पूरी जीरो आनी चाहिए। ठीक, वो हम अभी इसको भी निकालेंगे। अब मुझे आप बताइए डेल्टा जी, अब आपने अभी पढ़ा डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस NFE। पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये भी हो गया माइनस NFE नॉट, मतलब वैल्यू रखनी हो। और ln को जब किसमें कन्वर्ट करते हैं, लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो 2.303 RT लॉग। अब मैं क्या करती हूँ, इस k को, मुझे नहीं पता ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो मैं इसे क्वोशिएंट ले लेती हूँ q। आप k में भी रख सकते हैं, q में भी रख सकते हैं, मुझे नहीं पता किस कंसंट्रेशन पे ले रहे हैं। ठीक, तो q मैंने जनरल ले लिया, और k का मतलब क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम आ गया होगा। तो ठीक है, इसमें मैं करती हूँ NF कॉमन ले लेती हूँ, कॉमन ले लूँ NF, ले लूँ इसमें NF कॉमन। ठीक है, अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो अंदर इसका साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। हाँ है ना, ठीक, अपॉन NF। ठीक, तो NF से तो NF कैंसिल हो गया, ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT log Q अपॉन NF। ये बन गई हमारी नस्ट इक्वेशन। अब भैया इतनी बड़ी इक्वेशन में हम काम करते रहते हैं, मतलब फॉर्मूला रखते रखते ही हमारी जान निकल जाएगी। ये क्या है, E क्या है, E सेल है। ये क्या है, E सेल स्टैंडर्ड स्टेट में है। ठीक, सेल लिख दो। ठीक, 2R क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक, T क्या है, टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस। F क्या है, फैराडे है 96500 कूलम। तो ये सब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ये सब वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें। हमने पहले ही पुट कर ली, E नॉट सेल सारी वैल्यू रखते हैं हम, माइनस 2.303, R की वैल्यू रखेंगे 8.314, और इसको मैं काम करते हैं, इसे थोड़ा सा मैं ब्लैक कलर नोट कर लिया होगा। E सेल माइनस 2.303, अब R की वैल्यू क्या रखेंगे 8.314, जूल वाली वैल्यू रखेंगे क्योंकि एनर्जी है। टेम्परेचर 298 केल्विन लॉग Q। आप भाई K भी रख सकते हैं, बुक में K दे रखा है, पर मैंने आपको समझाने के लिए मतलब बताया। इक्विलिब्रियम के लिए मैं K ले रही हूँ, नहीं तो हम वैसे होता है K जनरल के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए KC, अदर कंसंट्रेशन के लिए K। मैंने Q ले लिया आप, क्योंकि आपने 11th में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ा, दैट्स बस। ठीक, अपॉन N की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू F कितना है 96500। ठीक, अब इतनी सारी कैलकुलेशन हम हर बार करेंगे तो हो जाएगा हम, तो इनकी कैलकुलेशन हमने एक साथ कर ली और ये वैल्यू बन गई 0.0591 अपॉन N लॉग Q। Q का मतलब प्रोडक्ट, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था कि रिएक्शन ऐसे दे रखी है Zn प्लस Cu प्लस 2 रिवर्स रिएक्शन, और यहाँ पे क्या था आपका Zn प्लस 2 प्लस कॉपर। तो मैंने बताया था ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर रखेंगे, सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी होती है 1 होती है। ये मैं आपको क्यों निकालना पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये आ गया हमारा ई सेल का फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप गांठ बांध लो, ये न्यूमेरिकल तो पेपर में 2000% आना ही आना है, ले लो तुम इस बार 2000% आना ही आना। बस आपको इतनी कोई डेरिवेशन नहीं करना है, बार बार बता रही
सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। क्या रखना है? फार्मूला याद। ये तो किसके लिए हो गया? सेल के लिए। अगर मैं इलेक्ट्रोड की बात करूँ, किसकी बात करूँ? अगर मुझे इलेक्ट्रोड के लिए फार्मूला लिखना है, किसके लिए लिखना है? इलेक्ट्रोड के लिए। तो इलेक्ट्रोड के लिए मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा भाई? इलेक्ट्रोड क्या होता है? सिंपल है, एम एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव एम। सिंपल एक रिएक्शन हो गई। रिएक्शन हमेशा रिडक्शन फॉर्म में रहते हैं क्योंकि सारी केमिस्ट्री हमारी रिडक्शन फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रोड के लिए क्या हो जाएगा? ई इलेक्ट्रोड, ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 अपॉन एन, वही एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग। ऊपर कौन से आ जाएगी? ऊपर ये वाली फॉर्म आएगी, नीचे रिड्यूस फॉर्म आएगी। तो ऊपर कौन सी फॉर्म आएगी? कौन सी फॉर्म आएगी? रिड्यूस फॉर्म, देखो। और नीचे कौन सी आ रही है? ऑक्सीडाइज फॉर्म। नहीं तो आप इसे भी क्या रख सकते हो? क्यू ही रख दो या फिर ऐसे बना लो। क्या आ जाएगा? एम अपॉन एम एन प्लस, ये बन गया इलेक्ट्रोड का फॉर्मूला। इसका बन गया इलेक्ट्रोड का फॉर्मूला। ये है हमारी नस्ट इक्वेशन। क्या है हमारी? नस्ट इक्वेशन। इस पे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल एक साथ कराऊंगी, पहले मैं सारे से क्वेश्चंस करवा दूंगी, ठीक है। ये हो गया न्यूमेरिकल। अब मुझे अगर इक्विलिब्रियम के लिए तो क्यू हो गया एनी कंसिडरेशन पे। अगर मुझे ये चाहिए इक्विलिब्रियम, इसको चाहिए एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम से कैसे निकालते हैं? अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने को है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने को है तो कैसे करेंगे? ठीक, इसी रिएक्शन को ले लिया, मैं इस रिएक्शन को छेड़ने वाले नहीं हूँ। इस रिएक्शन को ले लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको उस या तो आप उस इक्वेशन को ले लो, ऊपर वाली को। पहले मैं इससे ले लेती हूँ 2.303, फिर इससे भी बता दूंगी। अब क्या होगा? इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या होगा? आपको पता है इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या होता है? जीरो होता है या नहीं होता? एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी बताया था मैंने, जीरो होता है। जब डेल्टा जी जीरो होता है तो डेल्टा जी नॉट इधर आ गया, माइनस ये वैल्यू इधर चली गई, तो माइनस 2.303 आर टी लॉग की। एक तो इससे आप डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं। डेल्टा जी नॉट निकालने का अलग तरीका आ गया, आर टी लॉग के से। तो फार्मूला ये बन गया। अब इस फार्मूले पे आते हैं, ठीक। इस फार्मूले में क्या होगा? आपको पता है इससे भी जीरो हो जाएगा, तो माइनस 0.0591 अपॉन लॉग की, ठीक। मैं दोनों कर रही हूँ। अगर मुझे लॉग की निकालना है, यहाँ पर अब ऊपर आ जाओ भाई। इसमें भी क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम पे ई नॉट सेल तो जीरो होगा, हमने पढ़ा था आपको। एट इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी भी जीरो होगा, सॉरी हमारा क्या होगा? वेट, और हमारा ई सेल जीरो होगा। क्या होगा? ई सेल जीरो होगा। ई नॉट तो होता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल, ये इधर चला गया भाई, ये तो अपनी जगह लगे 0.0591 अपॉन एन लॉग के, ठीक है। फार्मूला बन गया हमारा, ठीक। अब यहाँ फार्मूला बनाना है लॉग के इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन 2.303 भाई। क्या है? डेल्टा जी तो ऐसे ही रहा, लॉग के माइनस है, माइनस यहाँ आ जाएगा आर टी। बन गया फार्मूला इक्वल टू माइनस, बन गया फार्मूला। अगर गिब्स फ्री एनर्जी पता है, क्या पता है? गिब्स फ्री एनर्जी पता है। और अगर ई नॉट सेल से निकालना हो, तो अगर लॉग के इक्वल टू ई नॉट सेल इनटू एन अपॉन 0.0591, दोनों फार्मूले हैं, आप नोट कीजिए। इससे आप क्या कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक। आपको इस सारी कैलकुलेशन से आपको बता सकती हूँ। ऊपर वाला फार्मूला भी समझ में आ गया, नीचे वाला फार्मूला भी समझ में आ गया। दोनों फार्मूले ये आपके क्या है? ये आप अगर आपसे कहा जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। और अगर आपसे कहा डेल्टा ई नॉट सेल निकालिए एट इक्विलिब्रियम पर, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान निकाल, तो इससे भी निकाल सकते हैं। और इसमें हम क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर हम इक्विलिब्रियम लेंगे, यहाँ पर अगर हम के ले लेते हैं, क्या लेते हैं? के लेंगे हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। ये वैल्यू भाई इक्विलिब्रियम पे तो ई सेल क्या होता है? जीरो हो जाता है, हमने अभी पढ़ा है। तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। तो जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फॉर्मूला फिर से यही बन के आ जाएगा, ठीक। इसीलिए हम क्यू लेते हैं किसी भी कंसंट्रेशन पर। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो
ई सेल जब दोनों चीजें सेम आ गई, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा ना, इधर से रिएक्शन चल रही इधर से चल रही है तो कोई करंट फ्लो थोड़ी हो रही होगी, तो वोल्टेज कहाँ से आएगी, वो जो पहले की वोल्टेज है यानी जो स्टार्ट होने की पहले की वोल्टेज है, करंट फ्लो नहीं होती वही रहेगी, तो ई नॉट सेल नहीं आएगा। तो ये है आपके फॉर्मूलेज, इन पर हम न्यूमेरिकल करेंगे कल, और न्यूमेरिकल इन पर बहुत ज्यादा आते हैं, मैंने इसलिए सारे फॉर्मूले एक साथ डिराइव करा दिया आपको। बात समझ में आ गई? मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने बताया नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन के लिए आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक। उसके बाद मैंने बताया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना, क्या बताना, या रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई नॉट सेल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं लिख देती हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई नॉट सेल और डेल्टा जी नॉट, इस दोनों के साथ और एक इक्वेशन इससे मैंने बना दिया। भाई मुझे पता है एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है, और ई सेल भी जीरो होता है, तो डेल्टा जी जीरो हो गया तो डेल्टा जी इधर आ गया, ये क्या हो गया -2.303 RT log के। log के कैसे आ गया, माइनस डेल्टा जी ऊपर नीचे वैल्यू रखेंगे, RT की वैल्यू पूरी पूरी रखनी पड़ेगी। R आपको पता है 8.31 और टेम्परेचर 298, अगर जो दे रखा है बाकी उसके हिसाब से। ई नॉट सेल अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, ई सेल तो जीरो हो गया, ई नॉट सेल इधर आ गया, तो ये वैल्यू कैसी हो गई, प्लस वाली हो गई, वही उधर चलेगी प्लस वाली, और ये बढ़ गया आपका ये वाला फॉर्मूला, ठीक। इन फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, और हम अगले टर्म पर इसके सारे न्यूमेरिकल करेंगे। फॉर्मूले याद रखिए ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में दिक्कत ना हो। आज तक आप जितना लेक्चर किया है इसे अच्छी तरह से टाइटली कर लीजिए अपने माइंड में, जब ही हो जाएगा तो उसके बाद इसके न्यूमेरिकल से जिस पे आपके क्वेश्चन आएंगे। अब हम न्यूमेरिकल पे जंप मारेंगे और फिर देखना हमारे सारे न्यूमेरिकल निकलेंगे अगर हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, ठीक। ओके बेटा, टेक केयर।